प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत, एकदम अभिनंदन आज की इस क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत सारा प्यार। सभी साथियों का स्वागत है। सुहानी, सचिन, साक्षी, हरिओम, मोनू, जितेंद्र, दीपक, सुनील, नीरज, शिवम, लवकुश, सादाब, कैलाश, आकाश, नरेश, मुबारक, विकास, रोहनी, प्रदीप, पंकज, शिवानी, श्याम, गायत्री, अरमान, पिंकी, सचिन, रोहन, कपिल, सुरेंद्र, सचिन, मनोज, आयुष, कैलाश, सचिन, रोहन। चलो जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ए वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं मतलब 4 ऑप्शन में से एक सबसे अलग होगा, वो आपको मेरे साथ ढूंढना है। हालांकि कई बार एक से ज्यादा ऑप्शन अपने आप में अलग लॉजिक लगने के बावजूद अलग अलग दावेदारी करते हैं कि यार ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। और दिल्ली पुलिस ने इस बार जो पेपर कराया था, एसएससी ने जो दिल्ली पुलिस का पेपर कराया था, उसमें तो ऐसे भी क्वेश्चन मौजूद थे कि 3 ऑप्शन 3 अलग अलग लॉजिक से सही हो रहे हैं। लेकिन अब बच्चा आया मेरे पास लेके कि भैया आयोग ने ये माना है लेकिन इसका ये भी हो सकता है। मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक है, और सुन ये ही नहीं बल्कि ये भी हो सकता है। पर यार ऐसे क्वेश्चन को ना आयोग अपनी गलती मानता नहीं है, इसलिए अपनी बात पर अडिग रहता है जो उसने लॉजिक लगाया। पर बच्चा क्या समझेगा इस बात को कि यार आयोग ने कौन से माइंडसेट के साथ बनाया है। तो कई बार ऐसा भी होता है जिसमें बच्चा बेचारा मतलब क्वेश्चन जहां नंबर मिलना चाहिए था वहां पर आयोग की, मैं इसे लापरवाही ही बोलूंगा, कि नंबर उसे नहीं मिल पाता। मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसमें भी जैसे कल मैंने आपको एनालॉजी में बताया था कि यार कुछ जैसे शब्द वाले, अंक वाले, अक्षर वाले, ऐसे ही यहां पर भी बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस यहां पर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, यहां पर लिखूंगा, आप मुझे बताते हुए चलेंगे कि भाई क्या क्या आंसर इन क्वेश्चंस का हो सकता है। सही है, चलो पहले यहां पर चलते हैं। 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कौन सा सबसे अलग है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास यहां पर उपलब्ध हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। पारा, सोना, चांदी, तांबा। पारा, सोना, चांदी, चांदी और मेरे भाई तांबा। क्या बोला? तांबा। इनमें मुझे बताओ कौन सा अलग है। खूब टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खूब टाइम दूंगा आप लोगों को। मैं अगले क्वेश्चन को लिख रहा हूं इतने जल्दी जल्दी से, और आप लोग खूब आराम से मेरे प्यारे दोस्त चीजों को समझेंगे। लाल, भूरा, हरा, पीला। मैंने कहा लाल हो गया, भूरा हो गया, हरा हो गया, मैंने कहा पीला हो गया। बहुत बढ़िया। 4 ऑप्शन यहां पर ये रहे अगले सवाल के। खूब स्पीड से चलेंगे, जल्दी जल्दी बताते चलना क्या क्या आंसर हो सकता है। हत्या, वध, कत्ल, अपहरण। हत्या, वध, कत्ल और है अपहरण। अपहरण, अपहरण। सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर बताएंगे, अपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर चलते हैं। यहां पर भी 4 ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए, मुझे आप लोग जल्दी से बताएंगे, यहां पर जवाब देंगे। जेनेवा, ब्रिस्टोल, कहेंगे जेनेवा, 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 ब्रिस्टोल। जेनेवा हो गया, ब्रिस्टोल हो गया। मैंने कहा बेरने और ज्यूरिख। बेरने, बेरने हो गया और ज्यूरिख हो गया। शब्द हो सकता है आपने नए नए सुने हो। सही है। नेक्स्ट यहां पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन फिर से देखें। 4 क्वेश्चन लिखवा चुका हूं, 5वां क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, थोड़ा स्पीड से ही काउंट करते चलेंगे।
ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस। पोलैंड, कोरिया, 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 स्पेन, स्पेन और ग्रीस। पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। चार ऑप्शन ये रहे, चार ऑप्शन ये रहे। नेक्स्ट, सूखा रोग, रतौंधी, सूखा रोग, सूखा रोग, रतौंधी। क्या बोला? रतौंधी। दूसरा क्या है? रतौंधी बोल दिया। रतौंधी, रतौंधी आपने सुना होगा, 7वीं 8वीं क्लास में ही साइंस में पढ़ लिया होगा। रतौंधी। रतौंधी के बाद एम्फेजुएला, एम्फेजुएला, एम्फेजुएला और मेरे भाई स्कर्वी। क्या बोला? स्कर्वी। नेक्स्ट, ए बी सी डी। नेक्स्ट आते हैं अमर्त्य सेन, अमर्त्य, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। उससे आगे बढ़े अब्दुल कलाम, अबुल कलाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपको मिलेगा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर और सीवी रमन, सीवी रमन। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट यहां पर और 4 ऑप्शन लिख देता हूं। चलो यही बहुत है, अभी इनके आंसर मुझे बताओ। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इन सब क्वेश्चंस के आंसर क्या हो सकते हैं, जल्दी से बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, मुझे आप लोग बता रहे होंगे कि इन सभी क्वेश्चंस के करेक्ट जवाब क्या हो सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। देखो, पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, पारा, सोना, चांदी और तांबा की। आप लोग जानते हैं कि पारा एक द्रव है, द्रव पदार्थ है, बाकी सब ठोस है, तो इसका जवाब पारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बात बता चुका हूं। पारा जवाब क्यों हो जाएगा? क्योंकि पारा ऐसा है जो कि द्रव के अंतर्गत आ रहा है, बाकी सभी के सभी ठोस हैं, सभी के सभी ठोस हैं। मैंने कहा लाल, भूरा, हरा और पीला। मेरे प्यारे गुड्डा, ये बताओ मुझे कमेंट में कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के रंगों की एक ट्रिक होती है, बै, नी, आह, पी, ना, ला। क्या बोलेंगे इसे? इसे ओवरऑल बोलेंगे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, बैगनी होता है, नीला होता है, आसमानी होता है, देखो यहां देखो हरा है, हरा, पी पीला, ना नारंगी, लाल लाल। तो हर एक कलर यहां पर चारों में से इंद्रधनुष का रंग है, किसे छोड़कर? भूरा को छोड़कर। अगर मैं भूरा को हटा दूं तो बाकी मेरे प्यारे भाई यहां पर हर एक कलर कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे? हर एक कलर इंद्रधनुष का रंग है। हत्या, वध, कत्ल और अपहरण में बताओ क्या बोलेंगे? मुझे ये बताओ कि हत्या में अगर किसी की हत्या हो जाए तो इसका मतलब तो व्यक्ति ही नहीं रहा, किसी का वध हो जाए तो भी व्यक्ति नहीं रहा, कत्ल हो जाए तो एक ही बातें हुई। तो अपहरण एक ऐसा शब्द है कि जहां पर व्यक्ति अभी है, व्यक्ति गायब है लेकिन अभी मौजूद तो है। सही है? बताओ जल्दी से बताएंगे। अब देखो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? ब्रिस्टोल। ब्रिस्टोल अलग होगा क्योंकि ब्रिस्टोल ब्रिटेन का एक शहर है, बाकी जेनेवा, बेर्ने और ज्यूरिख ये सब स्विट्जरलैंड के हैं। क्या बोलेंगे? ये सब स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है?
ये सब के सब स्विट्जरलैंड, देखो ये जो जेनेवा है, बेर्ने है, ज्यूरिक है, ये सब स्विट्जरलैंड के शहर हैं। एक बार लिख लिया करो इन बातों को अपने शब्दों में। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं केवल और केवल बोलता हूं, तो उनको आप लोग अपने हिसाब से लिख लिया करो तुरंत की तुरंत कॉपी में। ज्यूरिक, बेर्ने, जेनेवा, ठीक है। और ब्रिस्टोल अलग होगा, ये ब्रिटेन का है। पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस, जल्दी से बताएंगे। कोरिया एशिया में है और बाकी सब यूरोप महाद्वीप में है। क्या बोलेंगे? कोरिया एशिया में है। क्या बोलेंगे मेरे भाई? कोरिया एशिया में है और बाकी सभी के सभी यूरोप में। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। भाई देखो, पोलैंड हो गया, स्पेन हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब के सब यूरोप महाद्वीप में है और ये कहां है? ये तुम्हारा एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। सूखा रोग, रतौंधी और इम्फेजुएला और स्कर्वी, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ। बताओ मेरे भाई, जल्दी से बोलो। तुम्हें पता है ये जो सूखा रोग है, रतौंधी है, स्कर्वी है, ये सब किसी ना किसी विटामिन की कमी से होती हैं। लेकिन इम्फेजुएला विटामिन की कमी से नहीं होता। इम्फेजुएला विटामिन की कमी से नहीं होता। इम्फेजुएला मेरे प्यारे दोस्त एक वायरस है। इम्फेजुएला एक वायरस है, वायरस। सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। कह रहा है अमर्त्य सेन, अबुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर और सीवी रमन। बताओ जी जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार जवाब देंगे, क्या जवाब हो सकता है? सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे, क्या जवाब होगा? अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, जल्दी से बता दो मेरे सभी प्यारे दोस्त। ये सभी के सभी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, सभी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। लेकिन अबुल कलाम को नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं है। ये अबुल कलाम को, बेटा ये एपीजे अब्दुल कलाम जी नहीं है। अबुल कलाम ये स्वतंत्रता सेनानी जी थे, है ना, मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे ये अबुल कलाम, है ना, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्त मैं, और ये बताओ इनके पास और क्या रहा है? क्या रहा है इनके पास? बताओ कौन सा विभाग रहा है इनके पास? ये एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी नहीं है। अबुल कलाम नाम आपने सुना होगा, पहले मुझे कमेंट में बताओ ये कौन थे। आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताओ जल्दी से यहां तक। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कि भाई ये कौन थे। चलो जी चला दो अब, ठीक है यहां तक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस का आंसर कितने साथी कर पाते हैं? अभी अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग यहां पर बढ़ जाते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, और मैं यहां पर बोल रहा हूं नाक, कान, जीभ, दांत। मैंने कहा ए बी सी डी। चलो अभी इस क्वेश्चन को रोकते हैं, अभी दूसरा बताएंगे। इनाम, उपहार, पुरस्कार, दान। इनाम, उपहार, उपहार, फिर बोलेंगे पुरस्कार, पुरस्कार, और फिर बोल देंगे दान। क्या बोल देंगे? दान बोल देंगे। नेक्स्ट ए बी सी डी। नेक्स्ट मैंने कहा पनीर, मैंने कहा दही, मैंने कहा घी, मैंने कहा दूध। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ढोलक, मदाल, मृदंग, तबला। ढोलक, ढोलक, ढोलक हो गया, ढोलक के बाद मदाल हो गया, मदाल, मृदंग हो गया,
मृदंग, मृदंग और तबला हो गया, तबला ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बोलेंगे एकदम स्पीड से। 7 क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली स्लाइड पर हो चुके हैं, चौथा 11वां क्वेश्चन है इस समय हमारे सामने। जल्दी से बताओ क्या आंसर है इसका। मैं यहां पर लिख रहा हूं मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। मील, सेंटीमीटर, 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 लीटर, लीटर, लीटर और गज, लीटर और गज। मेरे दोस्त ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रेडियम, सोडियम, रेडियम, रेडियम, रेडियम के बाद सोडियम, सोडियम हो गया। सोडियम के बाद यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम हो गया। और हो गया मेरे भाई थोरियम। क्या? थोरियम, थोरियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन इसमें भी लेकर चलेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, सितंबर और क्या? अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, पुस्तक, कलम, पेंसिल, मार्कर। पुस्तक नहीं, इसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल, और इसमें तो क्रिकेट आराम से आप बता ही दोगे। सांप, भेल, सांप हो गया, व्हेल हो गया, सांप, व्हेल। सांप और व्हेल के बाद लिखेंगे मेरे दोस्त मगरमच्छ, मगरमच्छ और लिखेंगे छिपकली, और लिखेंगे छिपकली। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं इस समय मौजूद, इन सभी के मुझे आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा। पहला सवाल है इनाम, उपहार, पुरस्कार और दान। मेरे भाई आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। किसी को विशेष कार्य के लिए इनाम, उपहार, पुरस्कार दिए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन दान, दान, दान अलग चीज है, दान अलग है। पनीर, दही, घी और दूध। बताओ, पनीर हो, दही हो, घी हो, ये सभी के सभी दूध से ही निर्मित होते हैं, ये सभी के सभी दूध से ही निर्मित होते हैं। बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब दे देंगे। क्वेश्चन ढोलक, मदाल, मृदंग और ये तबला, यहां पर बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। बताओ, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। देखो जो तबला होता है ना, तबला, तबला एक ओर से ही बजाया जाता है। जो तबला होता है वो एक ओर से ही बजाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं ढोलक बोलूं, मदाल बोलूं, मृदंग बोलूं, ये दोनों तरफ से बजाए जाते हैं, दोनों तरफ से। इसका बताओ मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। बताओ जल्दी मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से देखो। मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। थोड़ा सा बताना भी कि कारण क्या है जो तुमने जो ऑप्शन दिया है। तो इसका जो जवाब होगा वो लीटर होगा, क्योंकि लीटर एक मात्रा को मापता है।
बाकी सभी के सभी दूरी को माप रहे हैं। बताएंगे मुझे रेडियम, सोडियम, यूरेनियम और थोरियम का क्या होगा? बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। जो सोडियम है, जो सोडियम है वो एक रासायनिक तत्व है। सोडियम एक रासायनिक तत्व है, अन्य कोई भी रासायनिक तत्व नहीं है। अन्य कोई भी रासायनिक तत्व नहीं है। सभी मेरे प्यारे दोस्त इस बात को समझ लेंगे। चलो, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। मेरे भाई बोलो, जल्दी से काउंट करो। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। अगस्त में 31। जुलाई और अगस्त लगातार दोनों महीने 31 31 के ही होते हैं। मैं अगर सितंबर, भैया दूध ही तो बताया है मैंने, दूध से ही तो इन तीनों का निर्माण हो रहा है। मैंने कहा अगस्त में भी 31 दिन होंगे, अक्टूबर में भी 31 दिन होंगे, लेकिन सितंबर में 31 दिन नहीं होते। सितंबर में केवल और केवल 30 दिन होते हैं। सितंबर में कितने दिन होंगे? 30। लास्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा व्हेल। व्हेल क्योंकि स्तनधारी में आता है, बाकी सभी के सभी सरीसृप वर्ग में आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। व्हेल करेक्ट आंसर होगा। व्हेल करेक्ट आंसर होगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ, क्या लेटर वाले क्वेश्चंस डिस्कस करें? मेरे सभी प्यारे दोस्त देखो, ये केवल एक चीज होती है, इनका कोई फॉर्मूला, कोई नियम, कोई तरीका नहीं होता है। और मैं अगर आपको यहां 500 क्वेश्चन भी करवा दूं, 1000 क्वेश्चन भी करवा दूं, तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपके पेपर में मिले। लेकिन आपको एक तरीका बताया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे करना है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, बात समझ में आ रही है? तो सेम क्वेश्चन तो यहां पर मिलेगा ही नहीं, बदल के ही मिलेगा। हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि गारंटी नहीं है इस चीज की। ठीक है, सभी प्यारे दोस्त हम सब करेंगे, क्या लेटर वाले क्वेश्चन की ओर चले? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या लेटर वाले क्वेश्चंस की ओर हमें चलना चाहिए? तो सभी प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चंस के आंसर सुनेंगे। मैंने कहा एक भी एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं सभी प्यारे दोस्त आंसर कर पाते हैं कि नहीं। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी। थोड़ा सा यहां मुझे स्पेस चाहिएगा। ए, सी, ई, जी, ए, सी, ई और जी। मैंने कहा ए, सी, ई, जी। मैंने दूसरा बोला बी, डी, एफ, जी, बी, डी, एफ, जी। मैंने बोला जे, एल, एन, पी, जे, एल, एन, पी। और मैंने लास्ट बोला एस, यू, डब्ल्यू, वाई। एस, यू, डब्ल्यू, वाई। सही है। मैंने यहां पर 4 ऑप्शन फिर से दे दिए। मैंने कहा ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन और आ गए। तो ये कह रहा है बी, डी, एच, बी, डी, एच, सी, एफ, एल, सी, एफ, एल, ई, जे, यू, ई, जे, यू, डी, एच, पी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी, डब्ल्यू, एच, एस, डी, डब्ल्यू, एच, एस। आगे कह रहा है बी, वाई, डी, डब्ल्यू, बी, वाई, डी, डब्ल्यू। कह रहा है सी, डब्ल्यू, एफ, एस, सी, डब्ल्यू, एफ, एस। आगे रहा ई, वे, ई, वी, जे, क्यू, ई, वी, जे, क्यू। सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं चारों ही ऑप्शन, ए, बी, सी, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एफ, आई, एच, जी,
FIHG, आगे CGEF, CGEF, आगे कह रहा है JMLK, JMLK, और आगे कह रहा है VYXW, VYXW। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस ABCD, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो यह है AEIU, AEIU, दूसरा है BCDF, BCDF, तीसरा है AOIU, AOIU, और OIAE, OIAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है CBEF, CBEF, आगे यहां पर EDHG, EDHG, आगे यहां पर लिख रहा है IHKL, IHKL, और आगे लिख रहा है GFHJ, GFHJ, GFHJ। यहां पर ध्यान से सुनेंगे ABCD। तो ये यहां पर कह रहा है LNPQ, LNPQ, आगे यहां पर कह रहा है PRTV, 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 कह रहा है SUWY, SUWY, और EGIK, EGIK। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई, जल्दी से बोलो क्या आंसर है इसका। मुझे इन सभी प्रश्न का, 7 प्रश्न का आंसर एकदम जल्दी से कमेंट करके बता दो। इन 7 प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या क्या आंसर हो सकते हैं, कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। आओ एक बार समझते हैं, सवालों को ध्यान से देखेंगे। देखो आप लोग जैसे इसमें 4 लेटर हैं, तो पहले चारों लेटर को डिस्कस मत करो, पहले और दूसरे लेटर का डिफरेंस देखो, फिर दूसरे और तीसरे का देखो। हर एक में जैसे चारों ऑप्शन में पहले दूसरे का, फिर दूसरे तीसरे का, फिर तीसरे चौथे का, ऐसे आपको चलना है। कैसे? जैसे यहां पर A 1 पर है और C 3 पर है तो प्लस का 2 हुआ है, या B 2 पर है, D 4 पर है तो प्लस का 2 हुआ है, J 10 पर है, L 12 पर है तो प्लस का 2 हुआ है, S 19 पर, U 21 पर तो प्लस का 2 है। हर एक में प्लस का 2 है। किसी एक में ऐसा होता कि भाई प्लस का कुछ और होता तो मैं उसे आंसर बना देता, लेकिन अभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब दूसरा तीसरा देखो, E 5 पर है तो ये 3 और 2 5, F 6 पर है तो ये 4 और 2 6, N 14 तो 12 और 2 14, W 23 तो 21 और 2 23। यहां पर भी सिस्टम एकदम फिक्स है, तो मैं यहां से भी आगे बढ़ जाऊंगा। कैसे? ये देखो G 7 पर है तो E 5 2 7, G 7 पर है ये 6 और 1 7 हो गया, N P 16 पर है तो ये 14 2 16, Y 25 पर तो 23 2 25। जरा B ऑप्शन को ध्यान से देख लो, बी ऑप्शन के लास्ट के दोनों लेटर को ध्यान से देख लो। यहां पर ये F 6 और G 7, यानी तुरंत अगला नंबर आया है, तुरंत अगला नंबर आया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए इस बात को? अब यहां आ जाओ, मैंने कहा B 2 पर, D 4 पर तो प्लस 2 है, C 3 F 6 तो प्लस 3 है, E 5 J 10 तो ये प्लस का 5 है। यहां पर कुछ अलग ही मामला चल रहा है, यहां पर कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। यहां D 4 और H 8 देखो, तो मैंने यहां पर क्या बोला, सबके सब अलग हैं। ये B 2, ये प्लस का 2 हुआ, ये प्लस का 3 हुआ, ये प्लस का 5 है, प्लस का 4 है। तो यहां पर यानी प्लस वाला लॉजिक कामयाब नहीं है। तो क्या करूंगा, लास्ट वाले कुछ और मामला लेके आऊंगा। देखो कैसे लेके आऊंगा, कुछ और मामला यहां पर लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा बताओ जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। BDH वाले क्वेश्चन को फिर मैं कैसे यहां पर सॉल्व कर रहा हूंगा,
कोई लॉजिक किसी भी प्यारे साथी के पास अगर है तो बताओ जल्दी से। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका मतलब यहां पर ये लॉजिक नहीं लग पा रहा। अब आप लोग पता है कौन सा लॉजिक लगाएंगे? आप लोग लगाएंगे स्वर और व्यंजन का लॉजिक। आप लोग देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि यार देखो, सी ऑप्शन में यू के रूप में एक स्वर है। आपको समझ में आएगा कि सी ऑप्शन में यू के रूप में एक स्वर है। यू एक स्वर है, बाकी कोई भी स्वर नहीं है। बाकी कोई भी स्वर नहीं है। बात समझ में आ गई? बात सबको समझ में आ गई? तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ दोस्त कभी कभी मल्टीप्लाई का लॉजिक भी लगा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यहां पर यू एक स्वर है, बाकी किसी में कोई भी स्वर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखेंगे, देखो ये डी और डब्ल्यू अपोजिट है, एच और एस अपोजिट है। पहले दो लेटर अपोजिट हैं, अगले दो लेटर अपोजिट हैं। देखो ध्यान से, 2 दूनी 4 संख्या का डबल हुआ है 3। अच्छा बेटा, यहां पर ऐसे तो देखो 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, 5 का दुगना 10, 4 का दुगना 8, हर एक डबल हुआ है। हर एक डबल हुआ है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि H 8 पर है तो 4 का दुगना 8, L 12 पर तो 6 का दुगना 12, P 16 पर तो 8 का दुगना 16, U 21। अरे वाह, ये भी लॉजिक एकदम कमाल का है। ये लॉजिक भी एकदम कमाल का दिया है आपने। पहली संख्या से दूसरी डबल है और दूसरी से तीसरी डबल है बाकी सब में। बहुत बढ़िया। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो, अपने लिए। और अपनी जहां भी बैठे ऐसे पीठ थपथपाओ जिसने भी ये बात एकदम सही बताई है। ऐसे नहीं है कि जिसने बताई नहीं है वो भी पीठ थपथपा रहा है कि चलो मैं भी थपथपा लेता हूं। बहुत बढ़िया भाई। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20 होना चाहिए था, यानी टी होना चाहिए था। बहुत बढ़िया। यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। डी डब्ल्यू यानी कि अपोजिट है एच एस। भाई डी डब्ल्यू दूध वाला, एच एस हाई स्कूल, बी का वाई बाय, डी का डब्ल्यू दूध वाला, ई का वी एफ, जे का क्यू जेब कतरा। तो सी का अपोजिट डब्ल्यू नहीं होता, सी का अपोजिट एक्स होता है। सी का अपोजिट एक्स होता है। और देखो एफ का अपोजिट यू होता है। यहां पर एस लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। सभी प्यारे साथियों का जवाब। यहां पर देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो F 6 पर, I 9 पर तो प्लस का 3 है, C 3 पर, G 7 पर तो प्लस का 4 है, J 10 पर, M 13 पर तो प्लस का 3 है, V 22 पर, Y 25 पर तो प्लस का 3 है। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे चेक करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? आगे चेक करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? ध्यान से समझना। मैंने यहां पर बोला कि ये 6 + 3 9 है, ये 10 + 3 13 है, ये 22 + 3 25 है, लेकिन ये 3 + 3 6 नहीं है, ये 3 + 4 7 है। यहां पर प्लस का 4 हो रहा है, जबकि प्लस का कितना है? बाकी सब में प्लस का 3 है। यहां जाओ, ए ई आई यू ये सब के सब स्वर हैं। ओ ए ओ आई यू ये सब के सब स्वर हैं। ओ आई ए ई ये सब के सब स्वर हैं, लेकिन बी ऑप्शन में बी सी डी एफ स्वर नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। सभी प्यारे साथी खुशी लिख रही भैया समझ में नहीं आ रहा। गुड़िया क्या प्लेस वैल्यू आपको आती है? देखो भाई, जिनको प्लेस वैल्यू आती है वो बड़े आराम से क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। जिनको प्लेस वैल्यू समझ में नहीं आती है, प्लेस वैल्यू नहीं होती है, याद नहीं है, उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लेस वैल्यू सभी प्यारे साथी याद कर लें, कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने कहा C 3 पर, B 2 पर -1 हुआ है, E 5 पर, D 4 पर -1 हुआ है, I 9 पर, H 8 पर -1 है, G 7 F 6 -1 है। मैंने कहा E 5 तो ये 2 + 3 5, H 8 तो 4 + 4 8, K 11 तो 8 और 3 11, H 8 तो 6 2 8।
मामला कुछ अलग है। इसका मतलब मामला कुछ अलग है। कैसे अलग है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे अलग है मेरे सभी प्यारे दोस्त, देखो ना, यहां देखो F6G7L12J10। कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है? 6 4 10, 8 4 12, 2 4 6 और 8 4 3 7। बी ऑप्शन अलग होना चाहिए इसमें। बी ऑप्शन क्यों होना चाहिए? देखो, बी ऑप्शन क्यों अलग होना चाहिए? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे कि इसमें ये दूसरा और चौथा लेटर चेक करो। दूसरा और चौथा लेटर चेक करो। दूसरे और चौथे से देखोगे तो ये देखो 2 से 4 जोड़ के 6 आया है, और ये देखोगे तो यहां पर 4 से 3 जोड़कर 7 है। बाकी यहां 8 4 12, 6 4 10। कोई और लॉजिक भी बन सकता है। मुझे एक लॉजिक और नजर आ रहा है जो इसके ऑप्शन को भी गलत करने के चांस पैदा कर रहा है, जो इसे भी गलत करने के चांस पैदा कर रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई, क्या आपको भी वो लॉजिक दिखाई दे रहा है, स्वर और व्यंजन वाला? स्वर और व्यंजन वाला लॉजिक क्या आपको भी दिखाई दे रहा है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहां पर मुझे भी हल्का हल्का सा कुछ ना कुछ तो मामला लग रहा है। 2 3 5, क्योंकि बाकी सब में स्वर है, तो यहां पर ये एक विवादित क्वेश्चन सा बना। कुछ और मामला बन रहा है क्या? यहां पर अगर देखें तो ये आ रहा है 4 और 4 8, और 6 और 2 8, 8 H8 और K11, 8 3 11। मेरे भाई GFHJ जो है उसमें GFHJ में कोई भी स्वर नहीं है। बात ये भी सही है, क्योंकि अगर मैं बाकी दूसरे और चौथे के लॉजिक के आधार पर ही सवाल को खत्म कर दूं तो फिर इसका मतलब पहले और तीसरे लेटर का तो अर्थ ही खत्म हो गया। तो फिर तो पहला और तीसरा लेटर होना ना होना एकदम व्यर्थ था। तो मेरे प्यारे दोस्त डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर लगाएंगे। डी ऑप्शन ज्यादा सही होने के चांस हैं। डी ऑप्शन के सही होने के चांस ज्यादा हैं, तो डी ऑप्शन को ही एकदम सही करेंगे। डी ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। LNPQ, जल्दी से बोलो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। मैंने कहा L 12 पर, N 14 पर, P 16, R 18, S 19, U 21, E 5, G 7। 12 2 14, 16 2 18, 19 2 21, 5 2 7। ये देखो P 16 तो 14 2 16, T 20 तो 18 2 20, W 23 तो 21 2 23, और I 9 तो 7 2 9। यह आएगा Q 17, 16 + 1 17, V 22, 20 और 2 22, Y 25, 23 और 2 25, K 11 है। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 16 के बाद डायरेक्ट 17 आया है। देखो ध्यान से, 16 के बाद डायरेक्ट 17 आया है। अब तक टोटल क्वेश्चन की संख्या हुई है 3, 4 और 3 7, और 7 14, और 7 21। मुझे जल्दी से बताओ 21 में से कम 20 कितने लोगों के ठीक हुए हैं? जल्दी से थम्स अप कर दो, कितने लोगों के अभी 21 में से 20 सही हो चुके हैं? बताओ भाई जल्दी से, कितने लोगों के सही हुए हैं? 21 में से 21 वाले भी हैं क्लास में? फेंक तो नहीं रहा कोई उल्टी ऐसे ही कभी? क्या 21 में से हुए 10 हैं और 21 में से 21 बता दो जी, कौन से देखने आ रहे हैं यहाँ? ये बात गलत है। 21 में से 21 अगर हैं तभी बताना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस पर चलेंगे जिनमें मेरे प्यारे साथी अंकों का खेल होगा। कैसे? पहला सवाल, मतलब यहां पर थोड़ा सा अभी हम लोग अंकों के साथ थोड़ा सा खेलने वाले हैं। आप मुझे यहां पर बताएंगे 484, 529, मुझे बताएंगे 625 और 566। 566। मैंने कहा दूसरे पर आ जाओ, दूसरे पर आ जाओ ABCD।
तो दूसरा यहां पर कह रहा है 126 215, 126 215 और 342 511, 511। आगे बढ़ेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। नेक्स्ट 71 83 89 71 83 89 एंड 93। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पर आ जाओ। तो नेक्स्ट कह रहा है 41 97 41 97 63 और 59 59। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 178 178 98 168 और 28। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है 4025। नेक्स्ट कह रहा है 7202। नेक्स्ट कह रहा है 6203 और 5061। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6958 6958 7948 7948 6895। आगे कह रहा है 9783 9783। जल्दी से बता दो मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बता दो क्या क्या आंसर हो सकते हैं। जल्दी बोलो क्या क्या आंसर हो सकते हैं। जल्दी से बताएंगे इनके आंसर क्या क्या है। सातों क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और बताएंगे क्या आंसर है। जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर है सभी प्यारे साथी। तो जवाब पर चलते हैं और देखेंगे। 484 क्या किसी संख्या का वर्ग है? जी हां, 22 का वर्ग है। मैंने यहां पर बोला 529 23 का वर्ग है और 625 भी 25 का वर्ग है, बट 566 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। 566 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। क्या मैं इसे मेरे प्यारे गुड्डा 126 को 5 का क्यूब प्लस 1 कह सकता हूं? क्या 216 को 6 का क्यूब माइनस 1 कह सकता हूं? 6 का क्यूब माइनस 1। क्या इसे 7 का क्यूब माइनस 1 कह सकता हूं? क्या इसे 8 का क्यूब कितना होता है? 512 है, और 8 के क्यूब में से अगर माइनस का 1 करूंगा तो 511 है। तो जवाब 126 होगा, जो कि 5 का क्यूब प्लस का 1 है। 5 का क्यूब 125 और प्लस 1 कर दोगे तो 126 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 5 का क्यूब 125 प्लस 1। देखो बाकी सब में क्यूब करके -1 हुआ है और इस वाले में क्यूब करके प्लस का 1 किया गया है। सही है। यहां देखते हैं 71 83 89 और 93। जल्दी से बोलेंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी। मुझे यह बताओ क्या 71 किसी संख्या से विभाजित है? 71 किसी संख्या से विभाजित है। 83 किसी से विभाजित है। 89 किसी से विभाजित है। मेरे भाई 93 एक ऐसी संख्या है जो कि विभाजित है। ये
31 से 3 बार और 3 से 31 बार विभाजित है ना। लेकिन बाकी सभी की सभी संख्याएं अभाज्य हैं, बाकी सभी की सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। बात समझ में आ गई बेटा? 512 कहां है बताओ? 512 कहां पर दिखाई दे रहा है? यहां पर आएंगे। 41, 97, 63 और 59, जल्दी बताओ कौन सा अलग होगा? जल्दी से बताएंगे कौन सा अलग है इस सवाल में, कौन सबसे अलग है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे, बोलो। 63 के अतिरिक्त अन्य सभी, 63 63 के अतिरिक्त, 63 के अतिरिक्त, 63 के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याएं, 63 के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याएं मेरे प्यारे दोस्त अभाज्य संख्याएं हैं। चलो जी, यहां देखो 178, 98, जल्दी बताएंगे। मैंने कहा 178 हो गया, 98 हो गया, बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या है? बताओ। 178 के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याएं 7 से विभाजित है, बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी योगफल के आधार पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी योगफल के आधार पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। योगफल के आधार पर कैसे? योगफल के आधार पर कैसे मेरे भाई? देखो योगफल के आधार पर कैसे पूछता है, आओ एक बार समझते हैं। मैंने कहा 5 2 7 4 11 बन रहा है इनका टोटल, 7 2 9 2 11 बन रहा है इनका टोटल, 6 2 8 3 11 बन रहा है, 6 5 11 और 1 12 बन रहा है, इसलिए यही अलग है, इसलिए यही अलग जवाब होगा, यही अलग जवाब होगा। मैंने कहा 9 6 15 5 20 और 8 28 हो गया, 7 9 16 4 20 और 8 28 हो गया, 8 6 14 9 23 5 28 हो गया, 9 7 16 8 24 और 3 27 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक ओवरऑल बताएंगे 28 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं, क्या सभी को प्रॉपर समझ में आए हैं? जल्दी से बताएंगे, बोलो भाई जल्दी से। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, क्या सबको ये चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आई हैं? चलो जी बहुत बढ़िया। बाकी गुड्डा आपका स्कोर कितना रहा है जरूर बताना, कोशिश करना कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कहीं से प्रैक्टिस, मतलब किताब तर्क ज्योति में भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास उपलब्ध है किताब, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से भी चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है गुड्डा, बाकी आपसे मुलाकात होगी। अब देखो समय बहुत कम है, आज 4 फरवरी हो चुका है, अब बिल्कुल भी मतलब एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे फिर से एक नई क्लास में, नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सभी के लिए, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।